बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है वेक्टर्स इन प्लेन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा, जब भी वेक्टर्स के बारे में पढ़ा जाता है तो साथ स्केलर्स के बारे में भी पढ़ा जाता है, ताकि आपको वेक्टर्स की सही समझ आ सके। असल में स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं, उनकी डायरेक्शन कोई नहीं होती। तो हम कहते हैं स्केलर हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं कि डायरेक्शन बताए बगैर ही इनकी मुकम्मल वजाहत हो जाती है। जैसे कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएं और आप उसे कहेंगे जी मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दें, तो वो आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा, वो बआसानी समझ जाएगा और आपको 5 किलोग्राम चीनी ला के दे देगा। जबकि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, यानी इनकी मुकम्मल वजाहत के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी ग्राउंड में खड़ा है और आप उसे कहते हैं कि 5 मीटर चलें, अब वो 5 मीटर चल तो देगा, लेकिन जब तक आप उसको डायरेक्शन नहीं बता देते उस पर ये बात वाज़ह नहीं होगी। हो सकता है आपने उसे 5 मीटर आगे को चलने के लिए कहा हो और वो 5 मीटर पीछे की तरफ चल गया हो। आपने उसे 5 मीटर राइट साइड पर चलने के लिए कहा हो और वो लेफ्ट साइड पर चला गया हो। यानी ये ऐसी क्वांटिटी है कि जब तक आप डायरेक्शन ना बता दें ये बात अगले पे वाज़िया नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मुकम्मल वजाहत के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। मसलन फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। बेटा, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। दूसरी अहम बात जो आपको इस चैप्टर को करने के लिए समझना ज़रूरी है वो है बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। बेटा, ये काफ़ी बार आप पहले भी इस बारे में जान चुके हैं कि अमूमन हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो लाइन है वाई एक्सिस वाली इसको हम वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस कहते हैं। और दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, ये वाला पॉइंट बेटा उसका ओरिजिन कहलाता है। और कोई भी पॉइंट जो इसके ऊपर जाहिर किया जाता है, जैसे ये एक पॉइंट है -2 और 1, बेटा ये उसके ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। जिनमें जो एक्स है, ये वाला जो कोमा से पहले वाला पॉइंट है, ये बेटा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये कोमा के बाद वाला है ये उसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो बेटा यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन इज फॉर्म्ड, यानी एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन उस वक्त बनता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जब एक हॉरिजॉन्टल यानी ये वाली लाइन इंटरसेक्ट काटती है किसको, वर्टिकल नंबर लाइन, एक वर्टिकल लाइन को जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। द एक्सिस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं उन्हें हम ओरिजिन कहते हैं। एंड डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, और ये पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को हमारे ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वाड्रेंट के हवाले से जरा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के हवाले से है। बेटा ये एक्स एक्सिस है,
एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू इधर आती हैं, इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और ये जो एक्स प्राइम है इस इधर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह ये वाई एक्सिस है, तो वाई की जो ऊपर वाली वैल्यू, जो रीजन से ऊपर वाली, एक्स एक्सिस से ऊपर वाली जो लाइन है, इसको बेटा हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं। और ये जो वाई प्राइम है इसको हम बेटा नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। तो अब अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, इसमें एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है पॉजिटिव, तो बेटा जिस बी पॉइंट के लिए एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर एक्स क्या है नेगेटिव, वाई क्या है पॉजिटिव, तो जब एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो तो उसे बेटा हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। अब थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर देखें एक्स क्या है नेगेटिव, वाई क्या है नेगेटिव, अगर एक्स भी नेगेटिव हो वाई भी नेगेटिव हो तो वो बेटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। इस तरह अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो जहां पर भी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा तो वो हमारा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर्स, बेटा ये जो इस तरह लिखा जाता है इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, जिसमें कॉमा से पहले वाला उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और कॉमा के बाद वाला उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यही बेटा वो मालूमात है जिसका जानना हमारे लिए जरूरी है। आगे जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उससे रिलेटेड जो भी मालूमात होगी वो साथ आपको बता दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द कोऑर्डिनेट इन विच ईच पॉइंट लाइज। हमने बताना है कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो जैसे कि अभी आपको हमने वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया है, ये हमारी दो लाइनें हैं, इसको बेटा बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इसको हम बेटा बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स प्राइम एक्सिस। इसी तरह ये वाई एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होती हैं, ये वाई एक्सिस होती है और यहाँ पर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ये वाई प्राइम एक्सिस है, यहाँ पर वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो पहले हम कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। बेटा अगर हम इसकी बात करें, ये वाला यहाँ पर x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो जहां पर x पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो वो बेटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो जहां पर x नेगेटिव y पॉजिटिव हो वो हमारा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम इसकी तरफ देखें तो यहाँ पर बेटा x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो जहां पर x नेगेटिव y नेगेटिव हो वो बेटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसी तरह इसकी बात करें तो यहाँ पर x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव, तो जहां पर x पॉजिटिव y नेगेटिव हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, वो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब आ जाए हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें ये जो कोमा से पहले वाला है ना ये 4, ये उसका x कोऑर्डिनेट है और ये जो कोमा के बाद है वो y कोऑर्डिनेट है। आप उनकी वैल्यूज को छोड़ें, आप बस ये देखें कि यहाँ पर जो 4 है वो भी पॉजिटिव है, यानी x वाला वो भी पॉजिटिव है और ये जो y वाला 3 है ये भी पॉजिटिव है। तो अब हमने देखना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है। तो हम देखते हैं पहले x पॉजिटिव बेटा ये है, फिर y वाला भी पॉजिटिव है वो ये है, तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव मिलके कौन सा क्वाड्रेंट बना रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बस इसका आंसर आ जाना है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम बेटा पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये है बेटा 5 और -4। तो देखें पहले लिखा हुआ है बेटा 5, 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बेटा अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, इसका मतलब x वाला जो है ना वो हमारी x एक्सिस वो पॉजिटिव है, तो x एक्सिस पॉजिटिव बेटा ये वाली हो गई। फिर उसके बाद y क्या है बेटा -4, y नेगेटिव है,
यहाँ पर y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं तो यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यूज। बेटा एक ये वाला हमारी एक्सिस होगी, एक हमारी ये वाली एक्सिस, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है बेटा हमारा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। तो लिहाजा हम लिखेंगे फोर क्वाड्रेंट। इस तरह बेटा थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पर देखें x एन नेगेटिव -6 है ना, कोमा से पहले हमारा x वाला होता है, तो x नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस बेटा ये वाला होता है। y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव बेटा ये वाला होता है। x नेगेटिव y पॉजिटिव ये दोनों मिलके कौन सा क्वाड्रेंट बना रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो फिर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 4 है -4 x नेगेटिव, नेगेटिव x एक्सिस बेटा ये वाला है, -4 y भी -4 है तो y भी नेगेटिव, बेटा y भी नेगेटिव ये वाला है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x और y दोनों नेगेटिव बेटा होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो लिहाजा फिर इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। इन पॉइंट्स को हमने ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इस पे जाहिर करना है। तो बेटा ये मैंने पहले ही ग्राफ पे बनाया हुआ है, आप बेशक हाथ से बना लें। ये एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, इसको बेटा बोलते हैं एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस की। ये जो इधर वाली साइड होती है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स प्राइम एक्स एक्सिस कहलाती है, इधर वो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब एक हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, ये वाई एक्सिस, इधर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, ये वाई प्राइम एक्सिस, इधर वाई की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो बेटा अब हम पहला पॉइंट ड्रा करते हैं इसके ऊपर। इसमें देखें ए है 3, यानी x की वैल्यू है 3, आपने x को 3 लेना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यूज इधर आती हैं, ये बेटा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये x का 3 हो गया। y कितना है? -3। बेटा y की ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो यहाँ से आप देखें x3 वाली लाइन ये वाली है और y-3 वाली लाइन ये है। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट है ये असल में a वाला है, ये होगा हमारा 3 और -3। तो अगर आप पार्ट नंबर 1 के मुताबिक भी इसको देखें तो इसमें हमारा x पॉजिटिव था, y नेगेटिव था, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो वो इधर पॉइंट आना चाहिए था, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए था। अब हम b देखते हैं जो कि है -3 और +3। इसमें x -3 का है। अब x हमारा -3 का है तो हम देख सकते हैं इधर आती हैं x की पॉजिटिव वैल्यूज और बेटा इधर आती हैं x की नेगेटिव वैल्यूज। तो -3 ये -1 होगा, ये -2, ये -3, ये x का -3 हो गया। y का +3 है तो y की पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर आती हैं, ये +1, ये +2 और ये +3। अब आप देखेंगे इधर से ये लाइन आ रही है, इधर से ये लाइन आ रही है, इन दोनों को हमने मिलाना होता है। जहां पर ये मिल रही हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बी वाला पॉइंट है जो कि है बेटा -3 और 3। पॉइंट 3 वाला है, इसमें सी है 5 और 7, इसका मतलब है एक्स हमारा 5 है, कोमे से पहले बेटा एक्स वाला होता है और कोमे के बाद बेटा वाई वाला होता है। तो 5x ये पॉजिटिव है तो x की पॉजिटिव वैल्यू इधर आती है, तो इधर 5 देखें किधर है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये x5 आ गया। अब y है हमारा +7, तो y की पॉजिटिव वैल्यूज बेटा इधर आती हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बेटा हो जाएगा। तो इधर से x5 वाली लाइन ये ऊपर को जा रही है, इधर से y7 वाली लाइन
बेटा ये आ रही है, तो ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमारा बेटा सी होगा। यहाँ पर x 5 है और y 7 है। बेटा ये यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे तो ये x एक्सिस है ना, तो ये 5 होगा, 1 2 3 4 5। y 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये उसका 7 बनता है और ये उसका 5 बनता है। बहरहाल ये लगाना जरूरी नहीं है, हमने वो पॉइंट ही बनाना था। अब बेटा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या है, d है -2 और -4। ये जो कोमा से पहले वाली वैल्यू होती है ये x की होती है और ये y की होती है, यानी x हमने लेना है -2। तो अगर हम x लेते हैं -2, तो बेटा नेगेटिव वैल्यू इधर होती हैं x एक्सिस की, ये 1 और ये 2, ये आ गया हमारा x का -2। y है -4, तो -4 बेटा y नीचे होगा, तो 1 2 3 और 4, ये बेटा y का -4 आ गया। तो इधर से -2 वाली लाइन ये आ रही है, इधर से -4 लाइन ये आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा x कहाँ पर है, ये लाइन कहाँ से आ रही है, -2 से। तो ये जो d वाला पॉइंट होगा इसमें x -2 हो जाएगा और ये y जो है ना वो बेटा -4 हो जाएगा। इस तरह बेटा ये हमारे सारे पॉइंट्स जो है ना वो कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने जाहिर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। बेटा टेल होता है ये वाला और टिप होती है बेटा ये जहां पर एरो हेड लगा होता है। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करेंगे बेटा, इसकी टेल और टिप लिखनी है, तो बेटा इसकी जो टेल होगी वो बी होगी और जो टिप होगी वो बेटा ए होगी। इस तरह अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो बेटा ये उसकी टेल है और जिधर एरो लगा हुआ है ये उसकी टिप है। तो उसकी टेल जो आ गई है वो आ गई है P और जो टिप होगी वो बेटा होगी Q। पार्ट नंबर 3, इसमें बेटा ये टेल है और ये जो एरो वाला है ये टिप है। तो इसकी टेल आ गई बेटा S और टिप आ गई बेटा R। पार्ट नंबर 4 में ये टेल है और ये उसकी टिप है, तो इसकी टेल होगी बेटा M वाली और टिप होगी बेटा N। पार्ट नंबर 5 की बात करें तो इसकी ये टेल है और ये टिप है, एरो वाला हिस्सा बेटा टिप कहलाता है। तो अगर मैं इसके लिखूंगा तो इसकी बेटा टेल होगी A और टिप होगी बेटा B पर। इस तरह अगर मैं पार्ट नंबर 6 की बात करूं तो बेटा ये उसकी टेल है और ये जो एरो वाला है ये टिप है। तो इसकी जो टेल होगी वो बेटा D पर होगी और जो टिप होगी वो बेटा C वाला पॉइंट होगा। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल होता है, इंतहाई आसान सा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द वेक्टर्स ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। तो बेटा ये जो पॉइंट ए है ना, जब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम ओ ए। ऐसा क्यों लिखते हैं मैं आपको एक मिनट में इसकी वजाहत करता हूँ। बेटा ये जरा देखिएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ये मैंने ना अपनी वाई एक्सिस बना ली है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर हम वो बना लेते हैं, ये x का 1 है, ये x का 2 है, ये x का 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो यहाँ पर x1 है, y -7 है, तो मुझे नेगेटिव y की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें चाहिए था x1, तो x1 बेटा ये वाला है, ये x1 है। फिर मुझे चाहिए था y -7,
तो ये 5 6 और ये y माइनस 7 है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये वाला, ये बेटा हमारा पॉइंट बनेगा ए वाला पॉइंट है बेटा हमारा 1 और -7। बेटा ये ए तो पॉइंट है, लेकिन वेक्टर क्या होता है बेटा, ओरिजिन से हम जो लाइन लगाएंगे ना इस पॉइंट ए को मिलाने वाली, ये जो हमने लाइन लगाई है ये वाली, ये वेक्टर ए है। तो ये चूंकि ओरिजिन से शुरू होता है तो लिहाजा इसको अगर हम नाम देंगे तो ये इसका नाम बेटा होगा ओ ए। पॉइंट ये ए है, लेकिन चूंकि कोई भी जो वेक्टर है वो ओरिजिन से शुरू होता है तो लिहाजा जब हम इसको नाम देंगे तो इसको नाम देंगे हम ओ ए। तो इस वजह से ये जो पॉइंट ए है, जब पॉइंट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा इस तरह से लिखेंगे। इस तरह ये जो बी वाला है इसको जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो बेटा ये लिखा जाएगा ओ बी। ओ बी क्या होगा बेटा, -2,4। बेटा हमने फाइंड करना है ए बी। तो ए बी याद रखिएगा, ये जो ए बी वेक्टर है ये असल में होगा ओ बी माइनस ओ ए। बेटा इसका एक सादा सा असूल है, जो बाद में है उसे पहले लिखना है और जो पहले है उसे बाद में लिखना है। तो ये बी वाला पॉइंट बाद में था तो वो वाला वेक्टर पहले आएगा ओ बी, माइनस ए वाला वेक्टर पहले था तो वो बाद में आएगा, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट करना होता है। तो इसलिए बेटा हमने इसे ओ बी माइनस ओ ए किया है। अब ओ बी वेक्टर की वैल्यू जरा यहाँ पर लगा लें, तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू बेटा हमारे पास है -2 और 4। बेटा इसे जब वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। माइनस ओ ए, ओ है बेटा 1 और -7। बेटा जो x वाला कोऑर्डिनेट है यानी -2 वो x वाले में सॉल्व होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि कोमे से पहले वाला कोमे से पहले वाले में होगा, यानी यहाँ पर होगा -2 -1। इसी तरह जो y वाला है यानी 4 वो y वाले में होगा, ये माइनस है, माइनस इंटू -7। तो बेटा ये आ गया हमारा -3, 4 माइनस और माइनस +7, ये बन जाएगा बेटा -3, 4 + 7 बेटा होता है 11। तो बेटा अगर हम इसको यूनिट वेक्टर आई जे और के की फॉर्म में लिखें तो बेटा ये जो पहले वाला कोमे से पहले वाला है ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स वाले कोऑर्डिनेट के साथ आप आई हैट लगाते हैं। इसी तरह जो कोमे के बाद वाला होता है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, और वाई कोऑर्डिनेट के साथ हमेशा हम जो है ना वो बेटा जे लगाते हैं। इसी तरह अगर थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा हो तो वो जी वाला होता है और उसके साथ के आता है। बेटा बात याद रखिएगा, एक्स वाले के साथ आई, वाई वाले के साथ जे और जी वाले के साथ के आता है। तो चूंकि यहाँ पर दो ही थे तो पहला एक्स वाला था उसके साथ आई आ गया, दूसरा वाई वाला था उसके साथ जे आ गया, और इधर बेटा हमारा वही जो चलता आ रहा था यानी ए बी। तो इस तरह बेटा हमने ए बी को आई और जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि हमारा बेटा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये मैंने इधर ए बी लगा लिया। अब बेटा अब हम बेटा पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की ही तरह होगा। तो सबसे पहले हम बेटा लेते हैं ओ ए, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। बेटा अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको एक एक पार्ट में कर देने लगा हूं, जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, दोनों ही मेथड आसान है।
तो बेटा एक तो ये है ना कि मैंने यहाँ पर आके इसको आई और जे की फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक ये है कि मैं यहीं पर कन्वर्ट कर लूँ। ये 8 था, ये x वाला था, तो इसको मैंने लिख लिया 8i प्लस ये j वाला था यानी y वाला था, तो इसको मैंने 9j लिख दिया है। इस तरह अगर मैं OB लिखता हूँ तो OB है बेटा हमारा 12 और 3, 12x वाला है तो उसके साथ i आ जाएगा, और 3y वाला है तो उसके साथ j आ जाएगा। अब बेटा हम करते हैं AB। उसी तरह ये होगा बेटा OB, यानी बाद वाले में से माइनस करना है आपने पहले वाला यानी OA। B बाद में था, वो वाला वेक्टर पहले OB, और A पहले था, वो वाला वेक्टर बाद में। अब OB हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो है बेटा हमारे पास 12i प्लस 3j माइनस OA है बेटा हमारे पास 8i प्लस 9j। तो बेटा ये जो माइनस है वो साइन चेंज कर देता है, तो ये आ जाएगा -8i माइनस 9j। तो i वाले में i वाला सॉल्व होगा, 12i माइनस 8i, ये बेटा आ जाएगा 4i प्लस 3j माइनस 9j। बेटा j वाले में j वाले ने हल होना था, तो +3 और -9 ये आ जाता है -6j। तो ये बेटा हमारा आंसर है। बेटा ये दोनों मेथड कोई मुख्तलिफ नहीं है, अगर देखा जाए तो ये हैं सेम ही, बस फ़र्क क्या आया है कि यहाँ पर मैंने उसे पेयर की फॉर्म में ही रहने दिया, एंड के ऊपर आई और जे में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने उसे पहले ही आई और जे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, फिर उनको बेटा मैंने सॉल्व कर लिया है। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो वाला मेथड अडॉप्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्यारे बेटो इंतहाई आसान सा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। बेटा ये जो नीचे लाइन लगी होती है ना ये वाली, ये वेक्टर को शो करती है। तो बेटा हमने चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है। तो बेटा अगर एक वेक्टर हमारे पास v हो जो कि है एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में, यहाँ पर x से मुराद उसका x कंपोनेंट है और y से मुराद उसका y कंपोनेंट है, तो फिर बेटा v की मैग्नीट्यूड ऐसे लेते हैं, हम लगाते हैं स्क्वायर रूट जो भी i के साथ हो उसका स्क्वायर प्लस जो भी j के साथ हो उसका स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम a की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है ना उसको ऐसे जाहिर करते हैं। बेटा अगर हम ए के दोनों तरफ ये सीधी लाइन ड्रा कर दें, तो ये जो सीधी लाइन है इनको हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। यही जो वर्डिंग में लिखा हुआ है उसको सिंबल में शो करेंगे तो वो ऐसे होगा, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हमने क्या मेथड पढ़ा था, क्या आना है भला, स्क्वायर रूट, तो पहले हमने लगा ली स्क्वायर रूट। फिर आना है एक्स का स्क्वायर। बेटा एक्स से मुराद था वो नंबर जो आई के साथ हो, तो यहाँ पर एक्स के साथ कौन सा नंबर है, -3, तो -3 का स्क्वायर होगा। फिर है वाई का स्क्वायर, वाई से मुराद बेटा वो है जो जे के साथ हो, तो यहाँ पर जे के साथ कितना है 2, तो बेटा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। -3 का स्क्वायर, एक्चुअली -3 के स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने -3 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 9। इसी तरह 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4, तो बेटा 9 में हमने 4 को ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा 13, तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 13 ये हमारी ए की मैग्नीट्यूड आ गई है। बेटा इसी तरह आसान सा पार्ट नंबर इसका 2 और पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू है 4i माइनस 3j। बेटा ये जो i के नीचे ये जो लाइन लगी हुई है इसका ये वेक्टर फॉर्म है ना, तो इस वजह से वेक्टर को हमेशा तीन तरह से हम जाहिर कर लेते हैं।
बेटा इसके ऊपर एरो लगा लें, इसके नीचे एरो लगा लें, या इसके नीचे लाइन लगा लें, लेकिन ये चूंकि यूनिट वेक्टर होते हैं तो इसलिए बाज़ औक़ात आई को हम ऐसे भी ज़ाहिर कर लेते हैं। तो मोस्टली आई को या तो इसके नीचे लाइन लगा के ऐसे, या फिर ऐसे जो है ना वो ज़ाहिर किया जाता है। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे उसको ज़ाहिर कर लें। जी, तो अब हमारा जो मेन काम है ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो ये ए के गिर्द जो सीधी लाइन लगाई जाती हैं, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो क्या मेथड आपने पढ़ा है? बेटा सबसे पहले हमने लगानी होती है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा ली। पाई के साथ कितना है बेटा? 4, तो 4 आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y क्या है? जो j के साथ हो, तो j के साथ यहाँ पर क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर होता है, 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 16। जबकि -3 का स्क्वायर हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, -3 के स्क्वायर का मतलब -3 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, तो बेटा वो +9 आता है, तो लिहाजा ये आ जाएगा +9। 16 + 9 बेटा ये बनता है 25, और 25 की अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, बेटा असल में 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाती है, तो लिहाजा ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर ए की जो मैग्नीट्यूड आ गई है वो बेटा हमारी आ गई है 5। ये बेटा हमारा आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही इतनी ही आसानी के साथ हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये ए लिया, ए के बेटा गिर्द मैंने सीधी लाइनें लगा ली। ये जो सीधी लाइंस हैं ये बेटा जाहिर करती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए को। अब हमने क्या करना होता है, इस फार्मूले के मुताबिक हमने लेनी है बेटा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर हम करते हैं एक्स का स्क्वायर। एक्स से मुराद वो नंबर है, वो हिस्सा है जो आई के साथ आता है, तो यहाँ पर आई के साथ है 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y से मुराद है जो j के साथ हो, यहाँ पर j के साथ है बेटा 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, और 2 का स्क्वायर बेटो 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट। जब नीचे सेम हो तो एलसीएम वही आता है, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर भी वही आ जाएगा, यानी 1 + 9, तो ये बेटा आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। 9 + 1 10 आ जाएगा, और नीचे बेटा 4 आ जाएगा। तो बेटा ये 10 चूंकि किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, जबकि 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 की अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, तो चूंकि ये 2 का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 वैसे ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 2 आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो ए की मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 10/2 आ गई है बेटा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर बाय डेफिनेशन होता क्या है। तो प्यारे बेटो यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए जो वेक्टर ड्रा किया जाता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। बेटा हम जानते हैं कि एक वेक्टर जो है ना उसके दो हिस्से होते हैं। एक होती है वो बेटा उसकी मैग्नीट्यूड, एक होती है बेटा उसकी डायरेक्शन। अगर मान लें कि एक वेक्टर v है, तो v वेक्टर को हम ऐसे शो करते हैं। आगे v की मैग्नीट्यूड, बेटा v की मैग्नीट्यूड को हम ये उसके लिए दो लाइन से लगा के जाहिर करते हैं। और डायरेक्शन, जो v की डायरेक्शन है ना बेटा, वो हम v के ऊपर हैट लगा के जाहिर करते हैं। ये जो हैट है
ये मेरा बेटा यूनिट वेक्टर को ज़ाहिर करती है और इसका मकसद होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ज़ाहिर करना। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है और ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर v, ये ऊपर जो हैट है इसको हम पढ़ते हैं v यूनिट वेक्टर या v हैट। तो अगर इसमें से मैं v हैट निकालूं यानी v यूनिट वेक्टर निकालूं तो बेटा वो ऐसे होगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन अहम बात जो आपने याद रखनी है वो बेटा ये है कि ये यूनिट वेक्टर असल में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो आए अब हम पार्ट 1 करते हैं। तो बेटा पहले है हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए है -4i+5j। ये जे के नीचे भी आप लाइन लगा सकते हैं ये, या अगर आप इनके ऊपर ऐसे हेड लगाना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। तो बेटा ये पहले हमने सबसे पहले ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो ए की मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है वैसे ही -4 का स्क्वायर, यानी जो भी आई के साथ होता है उसका स्क्वायर, फिर जो भी जे के साथ हो, जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर लेंगे, और फिर बेटा हम इसकी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। -4 के स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने -4 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टाइम्स 16 आ जाता है, तो बेटा ये आ जाएगा 16। इसी तरह 5 के स्क्वायर का बेटा मतलब होता है मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा 25। तो 16 + 25 बेटा ये आ जाता है हमारा 41। तो इस तरह बेटा जो ए की मैग्नीट्यूड है वो आ गई है बेटा हमारा ही स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब बेटा हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर, तो बेटा ए का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम ए की हैट से जाहिर करते हैं। इसको बेटा पढ़ते हैं जब ए हैट हो तो होता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अगर बेटा वेक्टर वी था तो उसका यूनिट वेक्टर था ऊपर वी की, अगर यूनिट वेक्टर v था तो उसका वेक्टर क्या था, ऊपर v वेक्टर, तो यहाँ पर a है तो ऊपर a वेक्टर, नीचे v की मैग्नीट्यूड, यहाँ पर a है तो बेटा a की मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बताएं हमारा a वेक्टर क्या था, a वेक्टर था बेटा ये -4i+5j ओवर ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो बेटा ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 41 है इसको हम दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं, तो ये जो ए यूनिट वेक्टर है ये आ जाएगा -4 के नीचे आप स्क्वायर रूट ऑफ 41 अलग कर लें, प्लस 5 के नीचे आप स्क्वायर रूट ऑफ 41 अलग कर दें। तो बेटा ये ए यूनिट वेक्टर हो गया है, यही हमने मालूम करना था, तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है। अब हम बेटा पार्ट नंबर 2 करते हैं। जैसे ही हमारा पार्ट नंबर 1 हुआ है उसी तरह से बिल्कुल हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। सबसे पहले बेटा हमने ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है जो कि होता है स्क्वायर रूट लगा लें, जो एक्स के साथ है 6 उसका स्क्वायर आएगा, जो जे के साथ है 8 उसका स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर बेटा 36 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 का स्क्वायर बेटा ये दरम्यान में प्लस है, 8 का स्क्वायर बेटा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 64 होगा, तो ये बेटा बन जाएगा 100। 100 बेटा 10 का स्क्वायर होता है,
तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा 10। लिहाजा हमारी जो ए की मैग्नीट्यूड आ गई है वो बेटा आ गई है 10। अब बेटा हम इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो जो ए का यूनिट वेक्टर होगा वो होता है बेटा वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो हमारा जो वेक्टर ए है वो था बेटा 6i प्लस 8j और उसकी मैग्नीट्यूड आई है 10। तो बेटा ये 6 के नीचे 10 अलग हो जाएगा और 8 के नीचे 10 अलग हो जाएगा। तो ये 2 से अगर हम इसको काट लें 2 3 टाइम 2 5 टाइम, तो बेटा ए यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा 3/5i। 2 4 टाइम 2 5 टाइम, तो ये आ जाएगा बेटा 4/5j। तो ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, ये हमारा ए का यूनिट वेक्टर आ गया। पार्ट नंबर 3 है बेटा, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर हमारा 2 सॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले हम ए की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, हमने स्क्वायर रूट लेनी है। आई के साथ है 1/√6, तो जो आई के साथ है उसका स्क्वायर लेंगे। फिर जो जे के साथ है उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये आ जाता है बेटा 1 का स्क्वायर 1, इसकी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 6, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 6 की जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, 6 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाता है, जब नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम आ जाता है। तो ये 2/6 आ जाएगा। 2 1 टाइम 2 3 टाइम, ऊपर बेटा 1 है, 1 की स्क्वायर रूट 1 ही आती है, नीचे 3 है, 3 की स्क्वायर रूट नहीं निकलती, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो लिहाजा ये जो ए की मैग्नीट्यूड आई है वो बेटा आ गई है हमारी 1/√3। अब बेटा हम इसका यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। ए यूनिट वेक्टर ये बेटा होता है ए वेक्टर ओवर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए है बेटा हमारे पास 1/√6i प्लस 1/√6j, जबकि इसकी मैग्नीट्यूड आई है हमारे पास ये 1/√3। तो बेटा ये आ गया 1/√6i 1/√6j। बेटा ये ऊपर जाके उल्ट जाएगा, ये हो जाएगा √3/1। तो ये ए यूनिट वेक्टर है, ये हो जाएगा 1/√6। ये √3 बेटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √3/1 और ये आ जाएगा बेटा आई। इसी तरह 1/√6 ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √3/1 और ये साथ बेटा आ जाएगा जे। बेटा अगर दोनों नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हों तो वो कट सकते हैं, तो लिहाजा हम इनको काट लेंगे। 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो ये जो ए यूनिट वेक्टर है ये आ जाएगा बेटा 1/√2i, यहाँ पर 3 1 टाइम 3 2 टाइम 1/√2j। तो ये बेटा हमारा यूनिट वेक्टर होगा। पार्ट नंबर 4 है बेटा, ये भी पार्ट वैसे ही होगा जैसे पार्ट नंबर 1 2 और 3 हुए हैं। तो सबसे पहले हम बेटा ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये बेटा आ जाता है हमारा
स्क्वायर रूट जो आई के साथ है, आई के साथ है बेटा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस जो जे के साथ है, जे के साथ है बेटा -3/4 उसका स्क्वायर, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -3 का स्क्वायर होता है -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा आ जाएगा +9, जबकि 4 का स्क्वायर बेटा 16 आ जाएगा। फोर और 16 का अगर हम एलसीएम लें तो बेटा आ जाएगा 16। अब 4 का टेबल हम कहां तक पढ़ेंगे 16 आ जाए, तो बेटा हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, तो लिहाजा ये जो ऊपर वाला 1 है ना, ये बेटा मल्टीप्लाई होगा हमारा 4 के साथ, प्लस 16 का टेबल हम कहां तक पढ़ेंगे 16 आ जाए, तो बेटा 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, तो लिहाजा 9 मल्टीप्लाई होगा बेटा 1 के साथ, तो 4 1 टाइम्स 4 होगा, 9 1 टाइम्स 9 आएगा ओवर 16, 4 + 9 बेटा होता है 13 ओवर 16। बेटा ये जो 13 है इसकी स्क्वायर रूट नहीं आती, लिहाजा ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 ही रहेगा, जबकि जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो जब हम इसकी स्क्वायर रूट लेंगे, बेशक कैलकुलेटर से ले ले, नहीं तो वैसे भी आपको पता होगा 16 4 का स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर रूट बेटा 4 आ जाती है, तो ये हमारी ए की मैग्नीट्यूड आ गई है। अब बेटा हमने यूनिट वेक्टर लेना है, तो ए का यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, ऊपर ए है तो ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए है बेटा 1/2 आगे -3/4 जे, नीचे ए की मैग्नीट्यूड है वो है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 13/4, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 आई -3/4 जे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टे जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये हमारा है ए यूनिट वेक्टर। ये जो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 था ये बेटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 हो जाएगा 7 आई, इस तरह -3/4 होगा ये वाला, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 जे, तो ये बेटा हमारा आ जाएगा, 2 को 2 से काट लेंगे, 2 1 टाइम 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 आई, इसी तरह 4 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर रह जाएगा 3, नीचे रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 जे, तो ये बेटा हमारा ए का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 4 भी हमारा मुकम्मल हुआ है।